आज की क्लास में हम अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने टाइप की इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल हैं। जैसा हमें पता है कि 8085 में जब भी कोई ALU टास्क परफॉर्म होता है तो सारे ALU टास्क में एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है। तो जब भी हम कोई अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे तो उसमें जो वैल्यू प्रोसेस होगी उन वैल्यूज में से एक वैल्यू हमेशा हमें एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करनी होगी। मींस सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें एक्यूमुलेटर एज ए डिफॉल्ट रजिस्टर यूज होता है। तो हम देखते हैं कि कितनी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से जो है काम करती है। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो है एडिशन का, दैट इज एडीआई। एडीआई मीन्स होता है ऐड इमीडिएट वैल्यू। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जिस भी आप कोड का लास्ट वाला अल्फाबेट अगर आई होगा तो उस इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज किया गया होगा। मींस इस टाइप के इंस्ट्रक्शन में एक वैल्यू हमारी जो है इमीडिएट होगी, मींस वो वैल्यू हमारा इंस्ट्रक्शन का पार्ट होगी। बाकी एक वैल्यू जैसा हम पहले बता चुके हैं कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उन सब में एक वैल्यू हमेशा एक्यूमुलेटर में अवेलेबल होगी। इट इज मस्ट one of the value we have to provide in accumulator. ADI 8-bit इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि ये जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और जो हम 8-bit डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उस 8-bit डेटा को ये इंस्ट्रक्शन ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में मूव करा देता है। फॉर एग्जाम्पल ADI 32H ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सपोज के एक्यूमुलेटर में 20H पहले से स्टोर्ड है तो 20 और 32 को ऐड कराएगा और जो रिजल्ट आया 52H इस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो हमारी जो ADI 8-bit इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की होगी, ये हमारी 2 बाइट की होगी क्योंकि 1 बाइट का आप कोड होगा और 1 बाइट का हमारा जो है इमीडिएट वैल्यू होगी। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन जो है 2 बाइट की होगी। तो इसको स्टोर करने के लिए कुल 2 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी मेमोरी। और अगर हम जो है मशीन साइकिल की बात करें तो ADI 8-bit डेटा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कुल 2 मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, जिनमें पहली मशीन साइकिल होगी आप कोड फेच और दूसरी मशीन साइकिल होगी इस 8-bit डेटा को रीड करने के लिए, मींस मेमोरी रीड। क्योंकि हमारा जो 8-bit डेटा होगा ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हमारा जो है मेमोरी में स्टोर होगा। तो पहले जो है इस आप कोड के जो है हेक्सा कोड को जो है डिकोड करेगा जिसको हम बोलते हैं आप कोड फेच मशीन साइकिल, और उसके बाद जो 8-bit वैल्यू होगी जिसको कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कराना है उस 8-bit वैल्यू को जो है रीड करके जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड कराएगा। तो अगली मशीन साइकिल होगी मेमोरी रीड, क्योंकि डेटा हमारा जो है मेमोरी में है। तो ADI 8-bit इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कुल 2 मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा। मींस इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुल 4 टी स्टेट आपको फेच मशीन साइकिल की होगी और 3 टी स्टेट जो है मेमोरी रीड की होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुल माइक्रो प्रोसेसर जो है 7 टी स्टेट्स जो है कंज्यूम करेगा।
और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज ऐड आर। तो हमें पता है कि अगर हम ऐड करा रहे हैं तो हम दो वैल्यू हमारी होगी, एक वैल्यू हमारा जो है एक्यूमुलेटर में होगा और दूसरी वैल्यू जैसा पहले में दिखाया गया है कि इमीडिएट होगा। दूसरा दूसरे वाले केस में हमारा जो दूसरी वैल्यू है वो रजिस्टर में होगी। अगर दूसरी वाली वैल्यू रजिस्टर में है तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में मूव करा देगा। फॉर एग्जांपल सपोज कि हमारा कंटेंट जो एक्यूमुलेटर में है और दूसरा कंटेंट हमारा रजिस्टर सी में है, तो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ऐड सी। तो क्या करेगा, ए इंस्ट्रक्शन ए प्लस सी के कंटेंट को ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होगी, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर एक मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा और वो होगी आपको फेच मशीन साइकिल। क्योंकि इस मशीन साइकिल में जो कंटेंट हमारा जो है वो रजिस्टर में है और कंटेंट हमारा रजिस्टर में ही मूव कर रहा है, तो इस इंस्ट्रक्शन में केवल आपको फेच मशीन साइकिल होगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है कि अगर सपोज कि हमारा एक कंटेंट एक्यूमुलेटर में है, दूसरा कंटेंट हमारा मेमोरी में है, तो हम मेमोरी से इनडायरेक्टली वैल्यू को जो है ऐड करा सकते हैं। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज ऐड एम। ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और मेमोरी के कंटेंट को, किस मेमोरी के कंटेंट को, जिसका एड्रेस हम एचएलपीआर में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो एचएलपीआर से मेमोरी का एड्रेस उठाएगा और उस एड्रेस पर जो कंटेंट पड़ा होगा उस कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कितनी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, पहला आपको फेच मशीन साइकिल ऐड एम को डिकोड करने के लिए, और दूसरा जो है क्योंकि हमारा जो कंटेंट है दूसरा वाला वो मेमोरी में है, तो मेमोरी से उठा के एक्यूमुलेटर कंटेंट से ऐड कराएगा, तो मेमोरी से कंटेंट को जो है रीड करेगा। तो इसमें दो मशीन साइकिल होगी, एक आपको फेच मशीन साइकिल और दूसरी होगी मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो ऐड एम को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कुल जो है 7 टी स्टेट कंज्यूम करेगा, जिसमें 4 टी स्टेट हमारा आउटपुट फेच का होगा और 3 टी स्टेट हमारा जो है मेमोरी रीड मशीन साइकिल की होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो इस इंस्ट्रक्शन को हम लिखते हैं ऐड एम। इसमें एक वैल्यू हमें एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करनी होगी, दूसरी वैल्यू हमारी जो है इनडायरेक्ट मेमोरी में होगी। अगर हम दो वैल्यू को ऐड कराना चाहते हैं कैरी के साथ में, अगर सपोज कि पहले से कैरी अवेलेबल है और उस कैरी को भी हम जो है उन दो वैल्यू में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, अगर हमारी जो है दूसरी वाली वैल्यू इमीडिएट है क्योंकि पहली वैल्यू हमारा हमेशा एक्यूमुलेटर में होगी, अगर दूसरी वैल्यू इमीडिएट है तो कैरी के साथ में उस इमीडिएट वैल्यू को ऐड कराने का जो आप कोड होता है या इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज एसीआई। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और जो यहाँ पर 8 बिट की वैल्यू दी गई होगी उन दोनों वैल्यू को कैरी फ्लैग के साथ में ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में मूव करा देता है। मीन सपोज के एक्यूमुलेटर में 30 पड़ा हुआ है, 30H पड़ा हुआ है और 8 बिट की वैल्यू हमारी 20H है और सपोज कि कैरी फ्लैग हमारा पहले से सेट था, तो जो रिजल्ट आएगा 30 + 20 + 1 मींस 51H और 51H हमारा मूव कर जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में जो है 51 जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी ये भी 2 बाइट की होगी क्योंकि एक बाइट का जो है एसीआई आपकोड होगा और एक बाइट का हमारा जो है ए वैल्यू होगी। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कितनी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, एक आपकोड फेच मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा और दूसरा जो है इस 8 बिट वैल्यू को रीड करेगा, मींस मेमोरी रीड मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा और फिर उस वैल्यू को एक्यूमुलेटर की वैल्यू से ऐड कराएगा साथ में कैरी फ्लैग को और फिर जो रिजल्ट होगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देगा। नेक्स्ट अगर सपोज कि हमारा जो दूसरी वैल्यू है जो कि पहले वाले केस में इमीडिएट था, अगर सपोज कि वो वैल्यू हमारा रजिस्टर में है तो ये क्या करेगा, तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन होगी ऐड आर, जो भी रजिस्टर है जिस रजिस्टर में हमारा दूसरा वाला कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर कैरी के साथ में हम ऐड करा रहे हैं तो हमारा जो आपकोड होगा दैट विल बी एडीसी, ऐड विद कैरी।
तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को प्लस रजिस्टर के कंटेंट को कैरी के साथ में ऐड कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। फॉर एग्जांपल एडीसी का सपोज दूसरा कंटेंट हमारा रजिस्टर बी में है, तो हम लिखेंगे एडीसी बी। तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को प्लस बी रजिस्टर के कंटेंट को साथ में कैरी फ्लैग के साथ में ऐड करा देगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट, अगर सपोज कि हमारा दूसरा वाला कंटेंट इनडायरेक्टली मेमोरी में है और इनडायरेक्ट मेमोरी से हम जो एक्यूमुलेटर कंटेंट को ऐड कराना चाहते हैं विद कैरी, तो हम लिखेंगे एडीसी एल, ऐड विद कैरी। तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सी मेमोरी की वैल्यू, जिसका एड्रेस एचएलपीआर में दिया गया होगा, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर पहले एचएलपीआर को रीड करेगा, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको मेमोरी का एड्रेस कंसीडर करेगा और उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को जो है रीड करके उसको एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ में ऐड कराएगा, साथ में कैरी फ्लैग की वैल्यू को ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इसमें कौन कौन सी मशीन साइकिल इंक्लूड होगी, एक आपकोड फेच, आपकोड को डिकोड करने के लिए, साथ में दूसरी वाली वैल्यू इसमें हमारा मेमोरी में है, तो एक कर क्या रहा है, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को प्लस मेमोरी के कंटेंट को ऐड करा रहा है। तो वैल्यू हमारी मेमोरी से आ रही है तभी तो एक्यूमुलेटर साइड होगी, तो वैल्यू हमारे मेमोरी से उठ के आ रही है, मींस मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी और फिर दोनों वैल्यू ऐड होगी, ऐड होने के बाद रिजल्ट कहां मूव कर जाएगा, एक्यूमुलेटर मूव करेगा। तो इसमें केवल दो ही मशीन साइकिल इंक्लूड होगी, आपकोड फेच एंड मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो ये हो गई इंस्ट्रक्शंस की, अगर हमारे पास दो वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू हमारी 8 बिट की हैं, तो उन दो वैल्यू में से एक वैल्यू हमारा एक्यूमुलेटर में होगा और दूसरी वैल्यू को हम या तो इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी रजिस्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं या हम उसको जो है इनडायरेक्ट मेमोरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम ऐड करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और हमारे पास जो डेटा है वो 16 बिट का है, कितने बिट का, अगर हमारे पास 16 बिट का डेटा है और उस 16 बिट डेटा को हम जो है एक ही मशीन साइकिल में या एक ही इंस्ट्रक्शन में उसको हम ऐड कराना चाहते हैं, तो एक ही इंस्ट्रक्शन में ऐड कराने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है दैट इज डैड, उसके बाद हम जो है रजिस्टर पेयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक 16 बिट की वैल्यू हमारी जो है एचएल पेयर में होती है, जो कि डिफॉल्ट है कि जो दो 16 बिट वैल्यू को हमें ऐड कराना है उनमें एक 16 बिट की वैल्यू हमारी जो है एचएल पेयर में हम प्रोवाइड करेंगे और दूसरी जो 16 बिट की वैल्यू होगी वो हम किसी रजिस्टर पेयर में प्रोवाइड कर सकते हैं, मींस चाहे वो हमारा जो है डीसी रजिस्टर पेयर हो या हमारा डीई रजिस्टर पेयर, इन दोनों में से किसी रजिस्टर पेयर में हम दूसरी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेगा, एचएल के कंटेंट को साथ में अगर सपोज कि हमने लिख दिया है डैट डी, तो डीई के कंटेंट को ऐड कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एचएल रजिस्टर पेयर में। तो अगर सपोज कि हमने लिख दिया है डैट डी, तो क्या करेगा, ये जो है एचएल के कंटेंट को, एचएल रजिस्टर के कंटेंट को साथ में डीई रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कराएगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एचएल रजिस्टर पेयर में। तो डैट डी या डैट आरपी जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं जब हमें 16 बिट वैल्यू को एक ही इंस्ट्रक्शन में ऐड कराना होता है। अगर इस 16 बिट वैल्यू को हम जो है 8 बिट ऐड कराना चाहते हैं तो उस केस के लिए हम जो है ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और हायर बाइट के लिए हम एडीसी यूज करेंगे, क्योंकि लोअर बाइट का जो कैरी होगा उसको हमें हायर बाइट में ऐड कराना होगा। जब हम हायर बाइट को ऐड कराएंगे तो हम जो है एडीसी वाली इंस्ट्रक्शन को जो है यूज करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन हमारी हो गई कि अगर हमारे पास जो है दो वैल्यू है, उन दो वैल्यू को हमें ऐड कराना है तो हम किस तरीके से ऐड कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि अगर हमें दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो उसके हमारे पास दो वैल्यू है, एक सपोज कि हमारे पास जो है 39 है, दूसरा 20 है, इन दोनों वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। तो सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अब सब्ट्रैक्शन में भी हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमेशा एक वैल्यू हमारी एक्यूमुलेटर में होगी, तो जिन दो वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है
उन दो वैल्यू में से एक वैल्यू को हम जो है पहले एक्यूमुलेटर में सेव करा लेंगे और फिर जो दूसरी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम जो है वही तीन तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो हमारा इमीडिएट होगा, या तो हमारा किसी रजिस्टर में होगा, या तो हमारा दूसरा वाला वैल्यू जो है मेमोरी लोकेशन में होगा। अगर हमारा वैल्यू जो है इमीडिएट है तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगी दैट विल बी SUI, सबट्रैक्ट इमीडिएट वैल्यू। तो एक वैल्यू हमारे एक्यूमुलेटर में है, उस वैल्यू को जो है जो 8 बिट वैल्यू यहाँ पर हमें इमीडिएट प्रोवाइड करेंगे उस वैल्यू को जो है सब्ट्रैक्ट कर देगा, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में सेव करा देगा। सपोज कि हमने लिख दिया SUI 80H, तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू एक्यूमुलेटर में है उस वैल्यू को जो है 80 से सब्ट्रैक्ट कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कितनी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा? एक आपकोड फेच SUI को डिकोड करने के लिए, दूसरा इस 8 बिट वैल्यू को रीड करने के लिए और उसके रीड करने के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कराएगा और रिजल्ट को कहां मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इसमें दो मशीन साइकिल इंक्लूड होगी, आपकोड फेच एंड मेमोरी रीड मशीन साइकिल। अगर हम दूसरी वाली वैल्यू को किसी रजिस्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे SUB R। अगर सपोज कि हमारा दूसरा वाला वैल्यू रजिस्टर C में है तो हम लिखेंगे SUB C। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक ये कंटेंट को C के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट कराएगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट, अगर सपोज कि हमारी दूसरी वाली वैल्यू इनडायरेक्टली मेमोरी में है तो मेमोरी से भी हम उसको इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हमारा है SUBM। ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट कराएगा। लेकिन किस मेमोरी के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कराएगा, जो उसका एड्रेस जो है HLPL में दिया गया होगा। माइक्रोप्रोसेसर HLPL से मेमोरी का एड्रेस उठाएगा और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, तो उसकी HLPL का जो वैल्यू है 2300H है, तो 2300H जो मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन में जो भी कंटेंट पड़ा होगा उस कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। इसमें कितनी मशीन साइकिल होगी, एक आपकोड फेच मशीन साइकिल होगी, दूसरी जो है मेमोरी रीड होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है कहां पर है, मेमोरी में है, उसको वहां से उठा के एक्यूमुलेटर कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करा रहा है, तो वैल्यू मेमोरी से उठ के आ रही है तो हो गया मेमोरी रीड। दो मशीन साइकिल होगी, आपकोड फेच एंड मेमोरी रीड। अगर हम सब्ट्रैक्शन जो है 12 के साथ में कर रहे हैं, मीन सपोज कि पहले से जो है 12 लिया गया है और अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 12 के साथ में, तो हमें 12 को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम 12 को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। अगर सपोज कि हमारा दूसरी वाली वैल्यू जो है इमीडिएट है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होगी दैट विल बी SBI क्रिएट बिट डेटा। ठीक, क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उस वैल्यू को जो हम 8 बिट वैल्यू यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, साथ में जो है कैरी फ्लैग को भी सब्ट्रैक्ट कर देगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। सपोज कि हमारे एक्यूमुलेटर में 50H है और हमारा जो है हम इमीडिएट जो है 20H प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा कैरी फ्लैग पहले से सेट है और हमने इंस्ट्रक्शन लिख दिया SBI 20H। तो क्या करेगा, ये 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेगा, साथ में कैरी फ्लैग को भी सब्ट्रैक्ट करेगा और जो रिजल्ट होगा उसको मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। मींस रिजल्ट कितना आया, 50 - 20 मींस 30, 30 में से बन गए 29, 29H को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। लेकिन अगर सपोज के बाद दूसरा वाला वैल्यू जो है किसी रजिस्टर में है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी SBBR, सब्ट्रैक्ट विद 12। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज के बाद दूसरा वाला वैल्यू रजिस्टर D में है तो हम लिखेंगे SBBD। तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को D के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करेगा, साथ में कैरी फ्लैग को भी सब्ट्रैक्ट कर देगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, सपोज के बाद दूसरा वाला वैल्यू मेमोरी में है तो मेमोरी से भी हमें इंडायरेक्टली जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद कैरी। उसके लिए हम लिखेंगे SBBM। तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करेगा, साथ में कैरी फ्लैग को भी सब्ट्रैक्ट कर देगा और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कौन कौन सी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, एक आपकोड फेच मशीन साइकिल
और दूसरा कंटेंट हमारा दूसरा वाला कंटेंट मेमोरी में है, तो मेमोरी रीड करेगा और फिर दोनों वैल्यू को सेपरेट करके एक्यूमुलेटर में मूव करा देगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारी हो गई सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हमें जो है दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। अब कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी वैल्यू को एक वैल्यू जो है इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। समझ कोई वैल्यू 20 है, इसको हमें एक बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज INR। लेकिन इसमें जो हमारी वैल्यू, जिस वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है एक वैल्यू से, वो हमारी वैल्यू कहां पर होगी, किसी रजिस्टर में होगी। सपोज कि रजिस्टर बी में पहले से 20H सेव है और इस वैल्यू को हमें एक से बढ़ाना है, तो हम लिख देंगे INR B। तो क्या करेगा, जो भी बी में कंटेंट है, जैसा कभी 20 पड़ा हुआ है, 20 को 20+1 करेगा और उसको मूव करा देगा फिर से बी रजिस्टर में। मींस अब बी रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 21। मींस पहले से बी रजिस्टर में 20 था, तो जैसे हमने INR B लिखा, अब बी की वैल्यू हो जाएगी 21। अगर सपोज कि मेमोरी में कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को हमें बढ़ाना है, सपोज कि मेमोरी में कोई वैल्यू जो है 30 पड़ा हुआ है और इस 30 वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज INRM। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मेमोरी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा, वैल्यू मेमोरी में कहाँ है कैसे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को, फिर वही करेगा HLPI रजिस्टर को देखेगा, वहां पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को एज ए रजिस्टर कंसीडर करेगा। सपोज कि HLPI रजिस्टर में 2000H था, तो माइक्रो प्रोसेसर अब मेमोरी के 200H मेमोरी लोकेशन पर जाएगा और वहां पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देखो माइक्रो प्रोसेसर कितने मशीन साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा है। एक आपको फेच मशीन साइकिल INR को डिकोड करने के लिए, फिर क्या कर रहा है, फिर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से वैल्यू को उठा रहा है, मींस मेमोरी को रीड कर रहा है और फिर इस वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा है और बढ़ाने के बाद फिर से मेमोरी में जो है राइट कर रहा है। तो इसमें कुल 3 मशीन साइकिल आएगी, आपको फेच, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट।